वेलकम टू कैट कैरियर गाइड एंड मैं हूँ प्रीति। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ ऑटोकैड के एक नए कमांड के साथ। तो आज का क्या कमांड है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो आज के कमांड में हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक ऐसे शेप को जिसको कि हम उसकी कई कॉपीज को एक सेंटर पॉइंट के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आपको पता है ऑटोकैड में बहुत से कमांड होते हैं जिससे कि आप अपने ड्राइंग को बहुत अच्छे से उसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हो एंड अपने टाइम को सेव कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपना टाइम सेव करने वाले हैं इस कमांड के थ्रू। तो आज का कमांड क्या है, कमांड है पोलर एरे। ओके, तो पोलर एरे जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है पोलर, तो हम किसी भी चीज के अराउंड ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी शेप को। ओके, अपने ड्राइंग में कोई भी कंपोनेंट आपको बनाना होगा तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि एग्जैक्ट मैं क्या किस चीज के लिए बात कर रही हूँ। तो गाइज प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छे से वीडियो, जो भी अच्छे वीडियो हैं, जो भी ऑटोकैड के कमांड हैं, आप अच्छे से सीख सको। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए, सब्सक्राइब करोगे तो आप और भी चीज़ों को जो भी ऑटोकैड से रिलेटेड है उनको डिटेल में समझ पाओगे। ओके, मेरे वीडियोस के थ्रू। तो गाइज हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा ड्राइंग बना लेते हैं। तो मैं उसके लिए ये सर्कल कमांड ले रही हूँ। देन आप एक सर्कल फ्री हैंड ड्रॉ करो, देन अगेन सर्कल कमांड एंड एक ये छोटा सा सर्कल। ओके, मैं इसको के लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ ये जो आइकन दिख रहा है ये एरे का, रेक्टेंगुलर एरे का आइकन है। ओके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2-3 टाइप के एरे का टाइप है हमारे पास। तो आज हम पोलर एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो आप देख रहे हो कि जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको एक इमेज भी शो हो रहा है कि एग्जैक्टली पोलर एरे करता क्या है। जैसे कि आपके कोई भी आपने वो ड्राइंग बनाया है और उसमें आप ये जो साइड में सर्कल के शो हो रहा है, एक्चुअली में एक ये सेंटर टेबल है एंड उसके साइड पे आपको चेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप बार बार चेयर्स को बना के या उसका रोटेशन सेट करो, देन आप उसको प्लेस करो, इट विल बी टाइम टेकिंग। ओके, तो आप अपने टाइम को सेव करो एंड इस अच्छे से कमांड को ज़रूर सीखो। ओके, जिससे कि आपको आपकी ड्राइंग में हेल्प मिले, तो आप अपने स्किल को भी बढ़ा सकते हो इससे। ओके, तो आपने देखा कि ये कैसे चेयर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो इसमें क्या क्या होता है तो अब हम देखते हैं उसको। उसके लिए आप इस पोलर एरे पे क्लिक करो, या तो आप शॉर्टकट बटन भी ले सकते हो। उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे, आप सिंपली एरे प्रेस करो, देन आप एंटर करो। ओके, अब ये आपसे कमांड कहेगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जिसको कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ओके, तो मुझे ये इस छोटे से सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड मेक एंटर। ओके, नाउ अगर आप पोलर एरे ऊपर आइकन से जाके लेते तो आपको ये ऑप्शन नहीं आता, आप डायरेक्ट पोलर एरे को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आपको, जब आपने शॉर्टकट कमांड से एरे टाइप करके शॉर्टकट कमांड यूज़ किया है, तब आपको क्या करना होगा, आपको 3 ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आप पोलर एरे यूज़ करना चाहते हो तो इस पोलर पे क्लिक करो, या तो आप यहाँ नीचे भी शो करो। आप कोई भी कमांड, मैंने जैसे पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि कोई भी कमांड आप अपने कोई भी कमांड यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको उसका स्टेप बाय स्टेप मैसेज शो होता रहता है। तो उसके लिए आपको
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आप जैसे ही कोई कमांड यूज़ करोगे नीचे आप मैसेज को पढ़ सकते हो कि उसमें नेक्स्ट आपको क्या करना है। ओके, एंड बाकी उसका क्या गाइडलाइन है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। ओके, तो आप यहाँ जो भी चाहिए आप पोलर पे क्लिक करो। देन अब आपका जो भी एक्टिव कमांड है वो पोलर एरे का है। ठीक है, अब ये आपसे बोल रहा है कि आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करो जिसके अराउंड आप अपने ऑब्जेक्ट को या शेप को रोटेट करना चाहते। तो मैं इस बड़े सर्किल के सेंटर को एज अ सेंटर पॉइंट ले रही हूँ। ठीक है, एरे के सेंटर पॉइंट। और आपने देखा जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये इस 360 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ओके, नाउ अब जैसे ही क्लिक करते हो तो आप यहाँ देख रहे हो एक नया कमांड सेक्शन में एक नया बॉक्स आ गया है। ये क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। तो ये है एरे क्रिएशन बॉक्स। ओके, तो आपके एरे में बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। अब आपने एरे अप्लाई तो कर दिया है तो अब आप चाहोगे कि मैं उसमें कुछ चेंजेस भी लाऊं, क्योंकि आपको ड्राइंग अपने अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसको 1 बाय 1 देखेंगे, अभी देखेंगे। तो उसको हम कैसे सेट करेंगे ये भी देखने वाले। तो मैंने ये अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब आते हैं कि यहाँ से हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट आइटम, इसमें क्या है, ये जो जितने भी ब्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनका नंबर शो हो रहा है। आप चाहते हो इसको इंक्रीज करना, तो जैसे मैंने यहाँ पे 9 एंटर किया, आप 10 ले लो। ओके, देन आपने जैसे एंटर किया यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेप इंक्रीज हो गए। ओके, एंड आप यहाँ पे भी आपने देखा होगा, मैं फिर से आपको चेंज करके दिखाती हूँ। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं इस पैरामीटर पे। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ 6 एंटर किया ये 60 हो गया। 60 ये जो है इनके बीच का एंगल है कि क्या एंगल, जैसे कि यहाँ से ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। और ये कैसे डिसाइड हो रहा है, ये ऐसे डिसाइड हो रहा है कि 360 डिग्री पे अगर आप 6 ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो तो आप 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट 360 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ओके, तो अब जब आप 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको उसका एंगल भी पता चल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपको नहीं खुद से इंटर करना है। अगर आप केवल नंबर्स एंटर कर रहे हो तो आप जैसे ही नंबर, अब देखो नंबर एंटर करोगे ये उसके अकॉर्डिंग इस एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, या तो आप चाहो तो यहाँ पे एंगल्स भी देना चाहते हो तो आप एंगल एंटर कर सकते हो और ये उसी के अकॉर्डिंग 360 डिग्री में जो भी वो वेरिएशन आ सकता है उसके अकॉर्डिंग ये इसको आपके ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करेगा और उतना ही एंगल होल एंगल में चेंज आएगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो है 240 में चेंज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ इनका एंगल 30 दिया था और ऑब्जेक्ट हमारे पास 9 ही थे, तो 30 डिग्री पे उनको एडजस्ट करने पे ये एंगल हमारा डिस्टर्ब हो गया है। ओके, अब आप जैसे ही 360 एंटर करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग इन सभी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के पे ही डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे आप और बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वो अगर जिस जैसे डेटा में डिफरेंसेस आएंगे वो उसको एडजस्ट करता जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो जो भी आपके ऑब्जेक्ट आपके ड्राइंग में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये तीनों आपने देख लिया कि ये तीनों क्या पैरामीटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस कॉलम में जो कि रो का कॉलम है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे आप देखो रोज़, जैसे कि रोज़ कॉलम के बारे में आप जानते ही होंगे कि रो और कॉलम क्या होता है। तो अब जैसे यहाँ 1 है, मैं आपको यहाँ 2 एंटर कर दिया और जैसे ही मैं यहाँ 2 एंटर करूँगी आप देख सकते हो कि जो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है उसमें 30 डिग्री पे
कितने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इसने आपके सेंटर के अराउंड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, तो अब ये डिफरेंस क्या है, अब इसको देख लेते हैं। अब जैसे देखो आप यहाँ कर्सर ले जा रहे हो तो आपको ये शो हो रहा है, ये क्या चीज़, वही मैंने बताया कि आप जहाँ भी ऑटोकैड का यही एक इसका वर्किंग स्क्रीन इतना हेल्पफुल है आपके लिए कि आप जहाँ भी स्क्रीन ले जाओगे वो मैसेज शो करेगा कि आपको ये क्या चीज़ है। तो उसके लिए ये जो है रो स्पेसिंग है, दैट मीन्स ये जो दो रोज हैं इनके बीच आप क्या स्पेस रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे अगर इस स्पेस को इंक्रीज कर दूँ तो आपने देखा जैसे मैंने इंक्रीज़ किया ये स्पेस इंक्रीज हो गया। तो आपका जैसा ड्राइंग रिक्वायरमेंट हो। और ये जो है ये टोटल क्या होता है, टोटल जैसे कि आपका जो रो है, नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी लेंथ में फैला हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसको अगर आप यहाँ से इंक्रीज़ करते हो तो आप देखोगे कि दो आपके इसमें ऑब्जेक्ट में ड्राइंग में दो ही रोज हैं, इसलिए इसने ये बिटवीन भी 30 लिया है और टोटल भी 30 लिया है। अगर आप यहाँ इसको इंक्रीज़ कर दो तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पे ये डिफरेंस 30 पे ले लिया है, थोड़ी ना 90 कर दिया है। मैं अगर इसको 60 कर दूँ तो उसी रेशियो में ये देखिए ये यहाँ पे इसको चेंज कर लेता है। उसके 60 में उसको वो 60 के लेंथ पे उसको इतने 3 रोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए इसने उसी 3 रोज को डिवाइड करके ये 20 बिटवीन डिस्टेंस ले लिया। ओके, तो इस तरह आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग कितने भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैं फिर से इसको 2 कर देती हूँ। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपके में ये लेवल का ऑप्शन। अब लेवल क्या होता है, लेवल अभी आपके पास यहाँ 1 है, अगर यहाँ आप 3 इंटर कर देते हो देन एंटर, अभी आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है बिकॉज लेवल एक कॉलम होता है। जैसे कि आपके घर पे फ्लोर्स होते हैं ना, तो वैसे ही लेवल भी होता है। ये आपको तभी विजिबल होगा जब आप यहाँ से ऑर्बिट करके देखोगे। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको मैं यहाँ डिस्टेंस इसके बीच की इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिख सके। मैं यहाँ पे 5 एंटर करती हूँ। ओके ओके, ये डिस्टेंस बहुत कम है। आप देखो, आप वो ऑर्बिट पे था ना इसलिए नहीं दिख रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस मैंने जैसे चेंज की है। ओके, अब 5 पे रख लो। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये कॉलम, ये देखिए आप एज अ फ्लोर आपके ऑब्जेक्ट सेट हो चुके हैं। तो इसी को हम कॉलम कहते हैं। तो कॉलम को आपको सेट करने के लिए ये जो लेवल का ऑप्शन है इससे आप सेट कर सकते हो। और ये टोटल डिस्टेंस वही जैसे यहाँ पे है कि कितने लेंथ पे आपको अपने कॉलम को एडजस्ट करना है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट में ये लेवल ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा लेवल। तो अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हो कि ये एरे वाला जो क्रिएशन बॉक्स था ये यहाँ से हट गया है। जैसे जैसे चीज़ें याद आती है, जैसे जैसे चीज़ों को देखती हूँ मैं, तो मुझे ये लगता है कि हाँ ये भी आपको बताना है। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ इसका व्यू चेंज किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ से क्रिएशन बॉक्स चला गया है। तो उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर क्लिक करो एंड अगेन आपको इसमें एरे में जो भी मैनिपुलेशन करना है, जो भी एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए फिर से वो एरे का बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप दोबारा से कर सकते हो।
तो हम आगे का ऑप्शन देखते हैं। ये बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट से क्या है कि आप कहाँ से ये जो मैं पहले इसके नंबर्स को कम कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। सॉरी 6 ओके, और ये रोज़ भी कम कर देती हूँ 1 ओके। नाउ अब मैं इसको 80 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ओके, नाउ अब देखिए बेस पॉइंट क्या होता है। बेस पॉइंट ये है कि आप कहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हम इस बेस पॉइंट को देखना चाहते हैं कि बेस पॉइंट क्या है। तो आप बेस पॉइंट पे क्लिक करो, देन ये आपसे कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट। आप वो पॉइंट स्पेसिफाई करो जहाँ से आप इसका ये जो आपने अभी सर्किल देखा था वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ओके, नाउ आप देख रहे हो कि ये जो आपका एरे का पॉइंट है, वो सर्किल है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इस बटन पे क्लिक करो, देन आप यहाँ से इनका डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो बेस पॉइंट से। ओके, आप इसको रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट कर सकते हो कि एक्चुअली मैंने ये बेस पॉइंट लिया है तो ये इसी के अराउंड जो भी वेरिएशन होगा वो देगा। ओके, अगर आप यहाँ पे ना रख के बेस पॉइंट यहाँ सेंटर पे रखते तो आप यहाँ सेंटर से भी इसको मैनेज कर सकते हो। ओके, ना आप इस पे क्लिक करो तो आप इस तरीके से इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। आप जो भी पॉइंट चूज करोगे उसी के अराउंड आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये हो गया बेस पॉइंट के बारे में। अब हम देखते हैं, मैं बेस पॉइंट फिर से चेंज कर दे रही हूँ यहीं पे। ओके, तो अब ओके, ये है क्या, रोटेशन आइटम। आप जो भी आइटम्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका रोटेशन क्या रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करो। ये ऑब्जेक्ट को, इस ऑप्शन को क्लियर करने के लिए मुझे एक मैं बॉक्स ले लेती हूँ, देन आप ये करो, और मैं इस पे पोलर एरे अप्लाई करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ से ले लो, या पोलर एरे लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, देन एंटर, एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर दो। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तब तक के लिए मैं इसको जो है कि कमांड से बाहर आओ और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। नाउ अब हम देखेंगे कि ये रोटेशन आइटम का क्या यूज़ है। आप देख रहे हो कि ये जो आपने स्क्वायर अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली उसका ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये मूव होके इस सेंटर के अराउंड पे ही है, जैसा कि आपका पहले ऑब्जेक्ट का था वैसे ही। लेकिन जब आप इस पर क्लिक कर देते हो, आपने देखा तो ये क्या है, ये अपने पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट के, जो कि आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये अपने अकॉर्डिंग जिस भी एंगल पे जाएगा वहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग रोटेट हो जाएगा, रोटेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये बैंड ये रोटेट नहीं होगा अपने पोजीशन पे, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ओके, नाउ आप इसको 180 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं उसका क्या है। तो ये है डायरेक्शन। आप इस ऑप्शन से इसका डायरेक्शन जिस भी ये डायरेक्शन में था उसके अपोजिट में चेंज कर सकते हो। ओके, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री जिस डिग्री में था उसके अपोजिट में जाके चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप रिप्लेस भी कर सकते हो किसी और भी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको किसी और ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हो। रीसेट करना है आप उसमें रीसेट कर सकते हो। देन आप जब अपना पूरा एडिटिंग कर लो तो आप इस क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तभी भी ये बॉक्स क्लोज हो जाए। तो गाइज ये था पोलर एरे के बारे में। एंड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।
आपके कमेंट्स से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरा वीडियो कैसा था। ओके, तो आगे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आप बहुत ही अच्छे अच्छे कमांड ऑटोकैड के सीख सकते हो। और बहुत सी टेक्निक होती है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है और हर कोई उस टेक्निक को आपको नहीं बताता है। और मैं आपको वो सारी टेक्निक्स बताऊंगी कि कैसे आप एक बहुत अच्छा ड्राइंग बना सकते हो, कैसे आप ऑटोकैड पे अपना कमांड बना सकते हो। तो आप मेरे वीडियोस को देखते जाइए और जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस को देखेंगे आपको मैं बीच बीच में सिंपल टिप्स देती रहती हूँ कि पर्टिकुलर थिंग आपको कैसे करनी चाहिए जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, एंड बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो वेट करिए कि नेक्स्ट कमांड क्या होगा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।